सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है, कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान बनाना है। कुछ टॉपिक जो आपको नहीं याद रह रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप किसी को पढ़ाएं वो टॉपिक। जब आप पढ़ाएंगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से दिमाग में याद हो जाएंगी। तो जब आप एग्जाम, आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे उस हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है, एग्ज़ाम प्रेशर भी है, आई नो। सो इसी के सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं टिप्स फॉर एग्जाम्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी फर्स्ट ट्रिक है आपके लिए, इस वेरी फर्स्ट टिप है आपके लिए, अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट, है ना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है, कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, कि उस सिलेबस में से किस फॉर्मेट में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट अ स्टडी प्लान, है ना। आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान बनाना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को पहले लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए थोड़े से टफ पड़ते हैं और उनको कितना टाइम ड्यूरेशन देना है, और कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए थोड़े से मतलब इजी गोइंग हैं, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और आपको उनको कितना टाइम देना है रिकवर करने में, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, सो आपको क्या बनाना है, एक पूरा प्लान बनाना है, इसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड करना है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में जिन टॉपिक्स में आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे कभी कुछ स्टेट्स के नाम हो गए, है ना, कुछ ईयर्स हो गए, तो उसको लर्न करने के लिए आपको कुछ एक्टिवली कुछ ऐसी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी जिससे आपको वो इजीली लर्न हो जाए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक जो आपको नहीं याद रह रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप किसी को पढ़ाएं वो टॉपिक। जब आप पढ़ाएंगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से दिमाग में याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग टेक्निक्स आपको जनरेट करनी पड़ेंगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, टाइम मैनेजमेंट में आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट हम दो तरीके से बात करेंगे, एक जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है कि पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, उसको कितना टाइम देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको टॉपिक्स डिवाइड करने हैं, है ना, और अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक इस तरीके से आप चीज़ें प्रायोरिटाइज करके टाइम मैनेजमेंट करेंगे। एक टाइम मैनेजमेंट रहेगा आपका एग्जाम देते वक्त, ठीक है। तो जब आप एग्जाम, आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स लीजिए, आप उस क्वेश्चन पेपर को आप रीड कीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पता लग जाएगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको सोचने का टाइम चाहिएगा। ऑलराइट, अगर आप मेरी बात माने तो सबसे पहले मैं जब अपने पेपर अटेंड करती थी तो मैं स्टार्ट करती थी लॉन्ग क्वेश्चन से पहले, ठीक है। पेपर आपका सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, मैं स्टार्ट करती थी सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहले लास्ट सेक्शन को मैं उठाती थी, ताकि जो मेरा मेजर पोर्शन है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है वो पहले ईजिली कवर अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं पीछे से पेपर करना स्टार्ट करती थी, ठीक है। अगर आपको बेटर लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इसको स्टार्ट कीजिए, मेजर जो आपका जो बिग पोर्शन है, जो टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है, उससे आप पहले स्टार्ट कीजिए और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पे आप बाद में आइए, ठीक है। इससे आपको लास्ट में जाके आप हाइपर नहीं होंगे कि मैम यार ये लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए, शॉर्ट क्वेश्चंस में इतना टाइम चला गया, उसको लिखने में इतना टाइम चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस कीजिए, ठीक है, प्रायोरिटाइज कीजिए। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि आप डेली रूटीन में, है ना, डेली रूटीन में जब आप पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज रहना है ना, ऐसे नहीं कि मतलब आप स्कैटर्ड नहीं हो, है ना। आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये काम मुझे इस वक्त पे करना है, ये काम मेरी अभी की प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या रहना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है, या जो आप पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में बैठे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। आपकी जो बॉडी है उसका हेल्दी रहना ज़रूरी है, आपका जो दिमाग है उसका शांत रहना ज़रूरी है। इसके लिए क्या चाहिएगा, इसके लिए खाना है आपको प्रॉपर खाना, टाइम टू टाइम,
ठीक है, आपको अपने मील्स स्किप नहीं करने हैं और इसी के साथ आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर आपको नींद करनी है, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें आप लोग बेटर तरीके से कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, ओके। और साथ ही साथ अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है, ऑलराइट। सो क्या करना है, खाना टाइम पे खाना है, मील्स स्किप नहीं करने हैं, नींद प्रॉपर लेनी है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। उसके बाद सब अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप जो एग्जाम में आपके पास पेपर आएगा तो आप ऑटोमेटिक मोड पे चले जाएंगे, है ना। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई होगी, आपका रिवीजन अच्छा होगा, तो आप ऑटोमेटिक मोड पे चले जाएंगे कि भाई आपको आंसर आ रहा होगा, आपको पता है कि किस फॉर्मेट में मुझे उस आंसर को अटेंड करना है ना। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स मुझे इंक्लूड करने हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, रिविजन अच्छा किया है और आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें द लास्ट थिंग, ऑन द डे बिफोर द एग्जाम। ऑन द डे बिफोर द एग्ज़ाम क्या करना है, जो हमने पहले जो टेक्निक्स की हैं, ठीक है, आपने कुछ की नोट्स बनाए होंगे, कुछ समरी बनाई होगी, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको अभी भी एक लुक देना है, एक ग्लांस देना है जिनको, ठीक है, तो उसको आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उठाइए, ठीक है। हाइपर नहीं होना है, एकदम आराम से, शांति से, ठीक है। जो स्टैटिक पोर्शन है आपका, ठीक है, उसको आप उठाइए, उसको एक बार और रिवीजन कर दीजिए उसका, ठीक है। और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हों अपने, ठीक है, एकदम क्रिस्प समरी जो बनाई है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ऑलराइट। बिल्कुल कामली ही आपको जाके पेपर अटेंड करना है, ठीक है। So all the very best guys, thank you so much.